हेलो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगेन, एंड ये टॉपिक होगा हमारा अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ। इसमें हमारा इमोशंस आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं। बेसिकली थॉट्स के ऊपर ये बात हमारी चलेगी। सो इन अ नटशेल, मोटा मोटा मैं कवर करता हूँ ये चीज़ों को जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक्चुअली आपकी हेल्थ को लाइफ लॉन्ग सस्टेन रख सकता है, एंड आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं इससे, मतलब अच्छा रह सकते हैं ओवरऑल। सो बहुत सिंपल चीज़ है। ज़्यादा इसको कट शॉर्ट करके मैं सिंपल बताता हूँ। क्या है कि देखिए, आपके इमोशंस होते हैं, हमारे दो तरह के इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो नेगेटिव इमोशंस की बातें करते हैं। सैडनेस हो गया, गिल्ट हो गया, एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, रिवेंज हो गया, जेलसी हो गया, हेटरेट हो गया, राइट। अलोन फील कर रहा है इंसान, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, लोनली हो गया है बंदा बहुत, है ना। या फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया लाइफ से, ऑन अ नेगेटिव ट्रैक पे उसके इमोशंस चल रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव, राइट। उसको इमेज भी अपने फ्यूचर को लेकर नेगेटिव ही आ रही है, तो और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस हमारे 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 क्या हो जाएंगे? हैप्पीनेस हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, जॉय हो गया, लव हो गया, केयर हो गया, कंसर्न हो गया, ग्रोथ हो गया, अबंडेंस हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, जिसकी तरफ वो अपने फाइनेंस को अच्छा कर रहा है और ज़्यादा। रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया, अपने आप को फिजिकली ग्रोथ कर रहा है, फिजिकल हेल्थ हो गई अपनी अच्छी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसमें वो पॉजिटिव हो रहा है और ज़्यादा इंसान, राइट। या उसको बहुत होपफुल है इंसान, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा एंड ब्राइट देख रहा है, चमक, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को देख रहा है कि मेरा फ्यूचर बहुत शाइनिंग एंड ग्लोइंग है, राइट। तो दो तरह के इमोशंस में हम लोग रहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। अब यहाँ पे मेन मेन प्रॉब्लम क्या है ना, मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इस इमोशंस के यू नो उसमें रहते हैं, जंप करते रहते हैं। कभी नेगेटिव में सिचुएशन कुछ आ गई तो हम पॉजिटिव हो गए, सिचुएशन खराब आई तो हम नेगेटिव हो गए, फिर कुछ आया हम पॉजिटिव हो गए। हम नेगेटिव पॉजिटिव के लूप में घूमते रह गए ऐसे ही, करेक्ट। अब इससे क्या हो रहा है, जब हम नेगेटिव पॉजिटिव के लूप में घूम रहे हैं तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, फिर लास्ट में जीरो है वो, फिर बड़ा जीरो ले लो, फिर जीरो मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपनी बॉडी के बारे में आपको बता दूँ। हमारी बॉडी की जो बायोलॉजी होती है, या हार्मोन्स होते हैं, या जीन्स होते हैं, कुछ भी उन्हें कह लो आप, उनका काम है अपने आप को हारमोनी में रखना, आपको हील करना। बेसिकली अपना जो भी बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी सारे सेल्स है, अपना अपना वो सारा सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपका पेट का काम है खाने को हजम करना, आपका लंग्स का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, है ना, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ब्लड के साथ पूरी बॉडी में। आपका ब्रेन का क्या काम है, सोचना, करेक्ट। आपकी आंखों का काम है देखना। तो पूरी बॉडी अपने अपने सारे काम कर रही है। ऐसे ये तो ऐसे काम हमने बता दिए जो हमें पता है, ऐसे माइन्यूट लेवल पे ऐसे भी काम है जो हमें पता ही नहीं है, हमारी बॉडी कर रही है। तो बेसिकली इन नटशेल कट शॉर्ट करके बताता हूँ कि बॉडी का अपना काम है, बॉडी अपना काम करना जानती है, सारा काम वो हारमोनी में रहना चाहती है, वो आपको हील करना चाहती है, वो अपना प्रोटीन बनाना जानती है, उसको अपना रेगुलरली वो अपना प्रोटीन बना रही है ना, हर हर बॉडी पार्ट पे जिस पे भी ज़रूरत है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है, वो अपना हारमोनी में है, ठीक है ना, वो सारे के सारे काम अपना कर रही है। अब माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आ गया, क्योंकि सिचुएशन नेगेटिव थी, या आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया अपनी लाइफ को लेके, तो वो जो बॉडी जो प्रॉपरली अपने अपने काम कर रही थी, अपना अपना प्रोटीन बना रही थी, वो डिस्टर्ब कर दिया आपने, वो डिस्टर्ब हो गई। वो एक नॉर्मली अपने काम कर रही थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब जब आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो अपना काम छोड़ के, जब वो काम कर रही थी, आपके उस थॉट पे आ गई, उस इमोशन पे आ गई कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि वो एक अनवांटेड थॉट है, नेगेटिव थॉट। बॉडी हमेशा बनी है हीलिंग के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अबंडेंस के लिए, पीसफुल के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए बनी है। उसको ऑटोमेटिक, जैसे आपको चोट लगती है तो आपकी बॉडी हील हो जाती है ना, भाई हमारा एसेंशियल नेचर है कि हम हीलिंग के लिए बने हैं, खुश रहने के लिए बने, अच्छे रहने के लिए बने हैं। पर हम इंसान क्या करते हैं, सिचुएशन कोई नेगेटिव आ गई, हम उससे नेगेटिव हो जाते हैं, अपने ब्रेन को नेगेटिव थॉट देते हैं, या कुछ नेगेटिव इमोशन दे दिया अपने आप को, और उस वजह से हमारी बॉडी को हमने हमने अपने जो भी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बना रही थी हमारी हर एक सेल, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, खामा खलल कर दी उसके, उसमें हमने उसको हमने मतलब डिस्टर्ब कर दिया उसको। तो हमें वो चीज़ डिस्टर्ब उनको नहीं करना। आप उनको डिस्टर्ब अगर नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली आपको आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन बनाएंगे, सब कुछ बॉडी के पार्ट सब कुछ अच्छे रहेगी, आपकी आंखें अच्छी रहेगी, आपका पेट अच्छा रहेगा, आपका दिल अच्छा रहेगा, आपकी किडनीज अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा आपका। आपको कभी बीपी नहीं होगा, आपको कभी शुगर नहीं होगा, आपको कभी कोई कैंसर डिसीज नहीं होगी, कोई आपको कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि बॉडी में आपने कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं डाला बाहर से, कोई नेगेटिविटी का। बॉडी को वो चीज़ नहीं चाहिए भाई, पर आप डालते हो,
क्योंकि आपकी सिचुएशन लाइफ की बहुत ख़राब है ना, आपकी लाइफ में पता नहीं क्या ही हो गया है, तो आप नेगेटिव होके चीज़ों को डालते हो, फिर आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो कुछ देर बाद, है ना, फिर आप ऐसे आप नेगेटिव पॉजिटिव के लूप में घूमते रहते हो, उससे मिलता ज़ीरो है, क्योंकि आपकी बॉडी फिर से प्रोटीन बनाना शुरू करती है जब आप पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव में तो उसने अपने हथियार डाल दिए, जो वो काम कर रही थी वो आपके काम पे फोकस हो गई, आपकी नेगेटिविटी पे, कि पहले इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं, चलो उसके बाद अपना प्रोटीन वोटीन बनाएंगे, राइट। वो अपना काम छोड़ के आपके काम में जा रही है, आपके ड्रामों में, जो आप ड्रामे उसको देते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे आप फिजिकली इमोशनली मेंटली पूरा हमेशा ज़िंदगी भर कैसे आप फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कितनी सिंपल सी चीज़ है यार, मैं पॉजिटिव कैसे 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 सोच लूँगा, चीज़ें इतनी नेगेटिव मेरी लाइफ में चलेगी, मैं पॉजिटिव कैसे सोच लूँ। आपको तब भी पॉजिटिव ही सोचना है। नेगेटिव सोच के क्या आपको कुछ मिलेगा? सपोज कोई सिचुएशन आ गई, उसमें आप नेगेटिव सोच रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है? आप देखिए, कुछ मिलेगा? आप और नेगेटिव हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो नेगेटिविटी, जब हम नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उससे हमारी लाइफ कभी इन्हेंस नहीं होती है, हमारी लाइफ बर्बादी होती है। तो क्यों ऐसी चीज़ों को लेना है? नेगेटिव जैसे कि आपका एंगर, गुस्सा, अगर आप में है, गुस्सा करके नुकसान होगा आपका, पूरी बॉडी आपने ख़राब कर दी अपनी, आपके इमोशंस। उसके बाद सैडनेस, गिल्ट, किसी अपराध, कुछ आपने अपराध करा है पास्ट में, वो भी आप लेके बैठे हुए हैं, कोई गिल्ट या कोई इशू आपके माइंड में चल रहा है जो आप रिजॉल्व नहीं आप कर नहीं पा रहे रिजॉल्व, या फिर हेटरेट, जेलेसी, इन सबको आप जब लेके चलोगे अपनी लाइफ में, आप कैसे अच्छी लाइफ को सोच सकते हो कि आपकी लाइफ अच्छी होगी। आपको चीज़ें छोड़नी है हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। आपको इन चीज़ों में जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, आपको पॉजिटिविटी में ही रहना है, और अपने एक सर्कल बनाना है पॉजिटिविटी का, कि भैया मैं तो पॉजिटिव में ही रहता हूँ। करना कैसे हो आपको? आपकी लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, तो उससे पहले वो नेगेटिव सिचुएशन आपके अंदर जाने से पहले ना, आप उसको एक परसेप्शन देखते हो। सपोज कोई बंदा है, वो है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एक बंदा बोलेगा यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक हाथ कट गया। दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, यार चलो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक हाथ तो कट गया, मेरा एक हाथ तो जिंदा है, हो सकता था कि मेरे मेरे दोनों हाथ खराब हो जाते। तो मतलब सिचुएशन सेम है, पर्सपेक्टिव अलग है। एक का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है इतना बेकार होते हुए भी, और सिचुएशन उसकी, और एक का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है ना, एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है, करेक्ट। तो हमें जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव वहाँ पे पॉजिटिव रखना है हमेशा। अपने आप को फिल्टर जो अपने ब्रेन में आप दे रहे हैं, जो सिचुएशन हो गई, उस फिल्टर को हमेशा पॉजिटिव दीजिए, कि चलो कोई बात नहीं, इसमें कुछ अच्छा ही होगा, चलो कोई बात नहीं, शायद भगवान, यूनिवर्स इस तरीके से चीज़ों को चाहती है, चलो मैंने ये चीज़ की मिस्टेक करी, अब अगली बार से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। जो भी आप मिस्टेक लाइफ में अगर करते हैं, क्योंकि मिस्टेक इंसान करता है, उससे अगर आप कुछ लर्निंग ले लेते हैं कि यार मुझे यार ये गलती करी, मैं इस पर इतना इतना इसका ध्यान रखूँगा, जैसे उससे आप लर्निंग लेते हैं, तो जो आपको उससे नेगेटिव जो फीलिंग आ रही थी वो आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आपने उसका एंगल चेंज कर दिया, उस चीज़ को आपने एज अ लर्निंग ले लिया अपने अंदर, तो आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करा। बेसिकली आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिव सिचुएशंस रहेगी, कभी छोड़ेगी थोड़ी ना, और पॉजिटिव भी रहेगी, करेक्ट। आपको इन दोनों जंजाल के बीच में घूमना नहीं है। आपकी लाइफ में जब पॉजिटिव चल रहा था तो सब कुछ ठीक है, पर जब कोई नेगेटिव चीज़ आपके आ गई, तो आपको अपने माइंड में उसको फिल्टर देना है पॉजिटिविटी का, बी इट अ पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशन या पॉजिटिव इमेज, जो भी सिचुएशन आई है, अपने अंदर नेगेटिव फिल्टर का कबाड़ा मत डालना। कोई भी सिचुएशन आएगी, उसको नेगेटिविटी मत डालो अपने अंदर, नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्या होता है, कभी कभी हम सो के उठते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक कुछ अपने आप ही सेल्फ टॉक आ जाती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक आ जाती है हमारे अंदर। देन एंड देयर उसको आप चेंज कर दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ये एक रैंडम थॉट है, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मेरा फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। आप उसको चेंज कर दो तभी के तभी, समझ रहे हो? थॉट्स के रूप में वो चीज़ आती रहेगी आपके रूप में, थॉट्स के रूप में। कोई सिचुएशन एक्सटर्नल हो गई, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, आपने सोचा यार लाइफ कितनी बेकार है, मेरा ऑफिस कितना बेकार है। आप नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो अपने आप से, वो आपको जीरो कहीं लेके नहीं जाएगी। आप खुद सोचो, नेगेटिव हो गया आप लाइफ में कहीं पहुंच पाओगे क्या? हमेशा लाइफ में जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप लाइफ में बड़ा कुछ कर पाएंगे और पहुंच पाएंगे। अब इसका मैजिक क्या है? चलो विशेष, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, मैं बिल्कुल नेगेटिव कुछ ना सोच रहा हूँ, ना इमोशन ले रहा हूँ, ना कुछ विजुलाइज कर रहा हूँ नेगेटिव, मैं बिल्कुल पॉजिटिव 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 रह रहा हूँ। अब आप पॉजिटिव जब रहेंगे ना, तो आपकी जो भी बॉडी थी वो प्रॉपर अपना प्रोटीन बना रही है प्रॉपर, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव विजुलाइज करते हैं और पॉजिटिव
अपने फ्यूचर को एज अ पॉजिटिव देखते हैं, सामने आपका फ्यूचर है पॉजिटिवली देख रहे हैं। अब आपने अपने इमोशंस को, अपनी इमेजेस को, अपनी विजुलाइजेशंस को और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव जब कर दिया ना, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि अभी आप में प्यार है, तो आपके अंदर प्यार से थोड़ा ऊपर ज़्यादा प्यार आएगा, फिर आपके अंदर आएगा बहुत ज़्यादा लव, फिर जॉय, फिर ब्लिस। ऐसे करते करते आपकी इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते एक इंटेंसिटी ऐसी आएगी कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना अच्छा घर दे दिया, थैंक यू गॉड आपने मुझे आज खाने को दिया, थैंक यू गॉड मेरी इतनी अच्छी जॉब है, थैंक यू गॉड आपने मेरे को इतनी अच्छी हेल्थ दी, थैंक यू गॉड आपने मेरा रिलेशन कितना अच्छा है। क्योंकि अब आप अच्छा अच्छा देख रहे हैं, समझ रहे हो। तो लास्ट में जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग यही होती है कि हम हर चीज़ के लिए थैंक्स करते हैं अपने यूनिवर्स को, कि आपने आज आज मुझे पानी है मेरे पास पीने के लिए, हवा है अच्छी शुद्ध लेने के लिए, कपड़े हैं पहनने के लिए। तो हम हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम थैंक यू करते हैं। वो एक लास्ट की हमारी एक फ्रिक्वेंसी होती है ग्रेटिट्यूड की, वहाँ तक आपको पहुँचना है। अब ठीक है भैया, हमने ये सब कर लिया, हम ग्रेटिट्यूड तक भी पहुँच गए, उससे होगा क्या? देखो, जब आप इन इन चीज़ों में जाएंगे ना, ऊपर 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 अपनी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते रहेंगे पॉजिटिव सोच सोच के, तो उससे होगा क्या ना, आपकी बॉडी में जैसे कैंसर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपकी बॉडी में जैसे कोई भी आपको इशू है, कैंसर हो गया आपको, आपको माइग्रेन है, आपको टीबी है, आपको आपका लीवर ख़राब है, आपकी किडनीज़ ख़राब है, या आपको आपका बीपी बहुत हाई रहता है, या फिर XYZ कोई भी आपकी प्रॉब्लम है ना, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपकी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो बचेगी नहीं, कैंसर तक भी नहीं, कैंसर तक भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग बोले कि कैंसर की तू कैसे बातें कर रहा है, कैंसर कैसे नहीं बचेगा, कैंसर तो बहुत वैसी होती है चीज़ें, बहुत ही हाई चीज़ें होती है। तो इस पर मैं करूँगा बात अपनी वीडियो में, बताऊँगा कि कुछ नहीं होती है चीज़ें, ये बस एक वर्ड है जिस वर्ड को लेके बंदा फियर हो जाता है। जैसे अगर मैं कोरोना की बात करूँ, तो उसको लेके आधे बंदे तो ऐसे ही मर गए थे कोरोना में, न्यूज़ देख के और कोरोना वर्ड सुन के। करेक्ट। ऐसे कैंसर सुनते ही एकदम फियर आता है। करेक्ट। अगर आपका डॉक्टर आपको बताए कि यार आपको बीमारी है, और आपको ये ना बताए कि आपको कैंसर है, यार आपको बीमारी है, आप थोड़ा योगा करो, प्राणायाम करो, अच्छी से डीप ब्रीदिंग करो, अपनी अच्छा खाओ और अच्छा सोचो बेसिकली, और अपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ देखो, अपने फ्यूचर को अच्छा, तो आप ठीक हो जाओगे। पर डॉक्टर ये सब बताते नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैंसर हो गया है ना, और उससे बंदा, जैसे ही आप फियर में रहोगे, आपकी इम्यूनिटी शट डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फियर एक नेगेटिव इमोशन है। आपको कैंसर क्या, आप मर ही जाओगे भाई बहुत जल्दी, कैंसर पक्का होगा फिर आपको, कभी कभी कुछ नहीं होगा फिर उसमें। ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है, इससे आप सारी बीमारियों से बचेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग बीमारी आपके शरीर में चल रही है, बीपी शुगर जो भी है, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। प्लस आपकी लाइफ में आप ज़्यादा जिएगे। आप ज़्यादा जीना चाहते हैं ना लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में काम कर रहे होगे उस टाइम पे, क्योंकि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पे, आप लोगों की मदद कर रहे होगे, आप अपनी मदद कर रहे होगे, आपके लिए किसी के मन में गंदी भावना नहीं होगी। आप भगवान से जुड़ेंगे, आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पे जाए जा रहे हैं बार 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 बार। और यही आपको कंटिन्यूस रखना है अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं। मैंने देखा कुछ लोग बोलते हैं मैं 100 दिन तक पॉजिटिव रहा। अरे आपने अपने माइंड में 100 दिन का ही टारगेट दे दिया, इसलिए आप 101वें दिन या 101 डे नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोग्रामिंग ही ऐसी दे दी ना। हमें अपने आप को क्या प्रोग्रामिंग देनी है कि ज़िंदगी भर में पॉजिटिव ही रहूँगा। क्योंकि यार आपको ना एक 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 जगह तय करनी पड़ेगी कि आप रहना क्या चाहते हैं। आप ये घूम नहीं सकते नेगेटिव पॉजिटिव में ना, आप प्लस माइनस ज़ीरो हो जाता है, पता ही है आपको। वो ज़ीरो हो गया ना, आप लाइफ में कभी बड़ा नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ आपको जाना है। एक नेगेटिव माइंडसेट से आप कभी पॉजिटिव लाइफ के बारे में कभी नहीं जा सकते, कभी ऊंची लाइफ के बारे में कभी नहीं जा सकते। सिर्फ पॉजिटिव रह के ही आप एक लंबी अच्छी ज़िंदगी को पा सकते हैं। अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे लोग, अच्छी जगह, है ना, अच्छी सोच, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट। ये आप कैसे कर जाएंगे जब आपको बीपी शुगर थायराइड है? कैसे हो जाएगा? पेट निकला हुआ है, कैसे हो जाएगा? आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कैसे हो जाएगा? आपके मन में दूसरों को लेके वो है, जेलसी है, कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। आपको अपने आप को पॉजिटिव में ही रखना है। अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, वही मेरी सेल्फ इमेज है पॉजिटिव की। मेरी सेल्फ इमेज नेगेटिव इंसान की नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं हूँ, मैं ये चीज़ हूँ, और मुझे ऐसे ही रहना लाइफ में। ये मेरा डिसीजन है कि मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ लाइफ में। ठीक है, लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आएगी, मैं उसको अपने माइंड में फिल्टर दूंगा पॉजिटिविटी का, या उससे कुछ निकालूंगा लर्निंग, एज अ लर्निंग, कि वो मेरी एज अ लर्निंग थी। करेक्ट।
मुझे नेगेटिविटी में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे जाके कुछ नहीं मिलता, मैं और ख़राब होता हूँ, मैं और नेगेटिव होता हूँ, तो मैं उस चीज़ में क्यों जाऊँ। करेक्ट, ये आपको अपने माइंड में बोलना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने अंदर। आज ही डिसाइड कीजिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव के झोले में घूमना चाहते हैं, या आप नेगेटिव में रहना चाहते हैं, या आप सिर्फ पॉजिटिविटी में रहना चाहते हैं। तीन ही तो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, तीन ही पॉसिबिलिटी है। कहाँ रहना चाहता है इंसान, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पे रहने में है, बताइए आप मुझे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ पॉजिटिव रहने में ही है ना, तो अपने फ़ायदे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। सोचो ना अपने फ़ायदे के बारे में। अपना फ़ायदा तो इंसान सोचता ही है, दूसरों का नहीं सोचता, तो अपना फ़ायदा सोचो ना, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है भैया। तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारे को फ़ायदा मिल रहा है। क्या होता है ना, हमारा दिमाग कोई भी काम तभी करता है जब उसके पीछे कुछ फ़ायदा हो, उसके पीछे कोई रिवॉर्ड हो। जैसे कि अगर आप आइसक्रीम खाओगे तो आइसक्रीम खा के आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि यार कितनी ठंडी आइसक्रीम मैं खाऊंगा, कितना टेस्टी होगा, आपको टेस्ट आता है, तो आपके ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए हमेशा, रिवॉर्ड। अगर आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड नहीं देंगे, लास्ट में रिवॉर्ड नहीं बनाएंगे कि इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, मुझे पे ऑफ क्या होगा इसका, तो फिर वो ब्रेन आपका वो चीज़ नहीं करेगा, फिर से नेगेटिव सोचेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नेगेटिव होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो 10 लोग आते हैं हमारे पास हमें अटेंशन देने के लिए कि क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम ठीक हो, और या फिर गुस्सा क्यों करते हो, तुम शांत रहा करो, हमें अटेंशन मिलती है। तो हम इंसान, या फिर बीमार पड़ गया कोई इंसान, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उसको टेंशन मिलती है, 10 लोग आके बोलते हैं गेट वेल सून, क्या हो गया, चिंता दिखाते हैं, फिक्र दिखाते हैं उस इंसान के लिए। तो इंसान को लगता है यार नेगेटिव रह के ही ना मुझे अटेंशन मिलेगी। अरे आप ऐसे अटेंशन मत लो, आप गलत गलत चीज़ों की गलत गलत चक्करों में जाके बेकार की चीज़ों में मत जाओ। कुछ नहीं रखा वहाँ पे, बेकार की चीज़ें है वो। ऐसी अटेंशन लेके आपको क्या ही मिलेगा जिसमें आप बार बार बीमार हो रहे हो हैं। और वो कौन से लोग हैं जो आपको दे देंगे अटेंशन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो सबको अपने अपने काम है ना भाई। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपका बॉडी में जो जो भी प्रोटीन बन रहा है, उस प्रोटीन को आप डिस्टर्ब मत कीजिए नेगेटिव कुछ ला के, कोई नेगेटिव सिचुएशन ला के। अरे वो नेचुरल आउटकम नहीं है, नेचुरल आउटकम पॉजिटिविटी होती है लाइफ में, ग्रोथ ही होती है, अबंडेंस ही होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, हैप्पीनेस ही होती है, हमेशा खुश रहना ही होता है लाइफ में। ये दुखी में जाके रोना धोना ड्रामा करना, अपने साथ इन ड्रामा में मत जाओ, क्योंकि लोगों को फिर मज़ा आने लगता है। लोगों को फिर नेगेटिव रहने में मज़ा आने लगता है, ड्रामा करने में मज़ा आता है, लोगों को कलेश करने में मज़ा आता है, चिल्लाने में फिर मज़ा आने लगता है। आपने अपना मज़ा ढूंढ लिया गंदी चीज़ों में, मज़ा ढूंढो अच्छी चीज़ों में ना, ताकि आपका लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। नहीं तो लॉन्ग रन में आप ना हॉस्पिटल में मिलोगे, नहीं तो मर जाओगे बहुत जल्दी। लंबा नहीं जीना क्या आपको, और अच्छे से नहीं जीना। एक बार की आपकी ज़िंदगी है, एक बार की ज़िंदगी है ना, बार बार तो आप ऐसे इंसान पैदा नहीं होगे, तो उसको अच्छे से जियो ना, अच्छे से जियो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने शरीर की तो लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने शरीर की, अपने इमोशंस की। नेगेटिव इमोशन है जब आ रहा है तो उसमें आप घुस के हो जाते हो। अरे वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी नहीं है। आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया उस चीज़ से कि वो मेरी रियलिटी है, इसलिए आप उस चीज़ को फील कर रहे हो बहुत। अगर आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया उस चीज़ से, जो अगर आप पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव चीज़ें आपको दिखेगी नहीं। सब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बाहर जाते हैं, जब जब हम, तो एक हेल्दी बंदा को हमेशा क्या दिखेगा, हेल्दी फूड्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी आइडेंटिफाई किस चीज़ से, हेल्दी खाने से। और एक नेगेटिव बंदे को, एक अनहेल्दी बंदे को क्या दिखेगा, जिसको खाने की बहुत बहुत हैबिट है, उसको क्या दिखेगा, मोमोज दिख जाएंगे, समोसे दिख जाएंगे, पैटीज दिख जाएगी बाहर, है ना। तो कहने का मतलब ये, जो हमारे अंदर हम अपनी जो आइडेंटिटी बनाते हैं, उस हिसाब से ही हम बाहर देख रहे होते हैं चीज़ों को। आपकी आइडेंटिटी अंदर से नेगेटिव है, इसलिए आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करके और नेगेटिव हो जाते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है पॉजिटिव इंसान की, भैया मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। उसके लिए आपको अपने अंदर पहले डिसीजन बनाना होगा कि आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा लाइफ में, हमेशा। ये नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर आपको पॉजिटिव ही रहना है ज़िंदगी में। तो उससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी ग्रो करेगी, आपकी ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी, आप लाइफ में बहुत पैसा भी कमा पाएंगे, रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे, आपके पास धन दौलत सब कुछ होगा, और उसको आप भोग भी पाएंगे। होता क्या है ना, आजकल लोगों के पास बहुत सारा पैसा तो होता है, पर पेट उनका निकला हुआ है, बीपी शुगर उनको है, उनका पैसा कौन भोग रहा है, उनके बच्चे भोग रहे। अरे आपने इतनी मेहनत करी, जब आपका शरीर ही नहीं बचा उसके लिए, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट मेहनत, है ना। इतना पैसा कमा के आप कहाँ जाएंगे, सिर्फ कुछ लोग देखा है बस पैसे ही कमाए जा रहे हैं। अरे ठीक है, आपको पैसा कमाना है भाई, पैसा ज़रूरी होता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूँ, बट अपनी हेल्थ तो आपने ख़राब कर दी। अब वो पैसा, वो जब सपोज आपको अब जलेबी खानी है, फॉर एग्जांपल, आपको रखा है शुगर, पैसा आपके पास लाख रुपए पड़ा है, आप जलेबी खा नहीं सकते हो क्योंकि आपकी शुगर बढ़ जाएगी, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। अब वो जो पैसा है आपका, वो कौन करेगा यूज़, आपके बच्चे या आपके रिलेटिव्स, या वो पैसा पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, है ना, उसका नाश हो जाएगा। तो अपने शरीर को इतना अच्छा बनाओ
कि आप जो पैसा जब कमाओ तो उसको भोग भी तो सको, उसको भोग सको। अगर आप उसको भोग ही नहीं पा रहे तो इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द पॉइंट? ठीक है, तो उसमें फिजिकल हेल्थ आती है। अभी मैं इमोशनल चीज़ों के बारे में बात करूँ, जो हमारे ब्रेन में थॉट्स चलते हैं, ठीक है ना? तो आपको नेगेटिव में नहीं जाना, आपको पॉजिटिविटी में ही रहना है हमेशा लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है आपको। एसोसिएट कर लो अपने आप को पॉजिटिविटी से कि भैया मैं तो पॉजिटिव ही सोचता हूँ। फिर आप देखना, आप नेगेटिव सिचुएशन में से भी ना कुछ पॉजिटिव निकाल लेंगे, आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से भी कुछ पॉजिटिव निकाल लेंगे। जैसे ही आपके माइंड में कुछ नेगेटिव आएगा ना थॉट, आप उसको उसको हटा देंगे और वहाँ पे पॉजिटिविटी ले आएंगे। कैसे होगा वो? कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। आपको ना अपना अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, आपको अपना फ्यूचर देखना है। आपको 10 ऐसी पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है जो जो आप करना चाहते हैं, और उसके बारे में आपको सोचना है। यार मेरे को बुक रीडिंग करनी है, मेरे को योगा करना है, मेरे को प्राणायाम करना है, मेरे को मेडिटेशन करनी है, फिर मेरे को कंपनी में जॉब करनी है, मेरे को बिजनेस भी करना है अपना, यार मुझे तो दुबई भी जाना है घूमने के लिए, है ना? या फिर जो भी आपका मन करे, अपने फ्यूचर को बनाओ। यू आर द क्रिएटर, क्रिएट करो उसको, तभी आप वहाँ पे रहेंगे। आप पॉजिटिव हो गए पर आपने कुछ क्रिएट नहीं करा वहाँ पे कि क्यों पॉजिटिव रहना है, तो आपका माइंड वापस से नेगेटिविटी में आ जाएगा ना। समझ रहे हो? तो आपको वहाँ पे अपने फ्यूचर को भी क्रिएट करना है। उसके लिए आप विजुलाइज कीजिए, अपने आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है अपने फ्यूचर को। विजुलाइजेशन से आपका जो जो ब्रेन होता है, सपोज आप बाहर जाते हैं, आप कुछ देखते हैं, आपको पहले पैम्फलेट पे क्या दिखता है? कुछ लिखा हुआ दिखता है या कोई इमेज दिखती है? हमें पहले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कोल्ड ड्रिंक है पेप्सी, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, आप पहले क्या दिखेंगे? आपको पहले पेप्सी दिखेगी, इमेज दिखेगी, टेक्स्ट नहीं दिखेगा जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट। हमारा ब्रेन इमेज को ज़्यादा कैप्चर करता है, और वो भी ऐसी इमेज जो कलरफुल हो, यू नो। और सबसे ज़्यादा क्या कैप्चर करता है हमारा ब्रेन? इमेज हो, कलरफुल हो और चलती हुई हो, और उसमें कुछ आवाज़ें भी हो। तो जब आप अपने फ्यूचर को विजुलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा विजुलाइज कीजिए जो बहुत ही ब्राइट है, कलरफुल है, यू नो, और जो चलता हुआ मूविंग है। जैसे हम जब मूवी देखते हैं तो हमें इंटरेस्ट क्यों आता है मूवी देखने में? क्योंकि वो कलरफुल होती है ना? वो एक चलती हुई होती है, राइट? उसमें गाने होते हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ें होती है उसमें, है ना, अलग अलग तरीके की। तो अपने फ्यूचर को भी जब आप बनाएं तो कलरफुल बनाएं, चलता हुआ बनाएं, उसमें यू नो आवाज़ें हो कि आप नीचे से, जैसे बहुत आपका आपका मन है कि आप चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा घर चाहते हैं अपने लिए, तो उसको विजुलाइज कीजिए कि आप घर क्यों चाहते हैं। और आप कैसा देख रहे हैं कि आपका घर घर कैसा होगा? ऐसा ऐसा मेरा घर है, वाइट रंग का मेरा घर है, यहाँ पे सीढ़ियाँ है, उन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ, मैंने वाइट कलर का कोट पहन रखा है, और सामने मेरी कार है, कार में बैठ के मैं अपना जा रहा हूँ अपने काम पे। ऐसा पूरा विजुलाइज कीजिए। वहाँ पे मेरी मम्मी है, मम्मी नीचे से आ रही है, पूरा आप उसको विजुलाइज कीजिए। और ये आप रात में कर सकते हैं, यू नो, सोते हुए, सोने से पहले, या बैठ के भी कर सकते हैं कभी भी। और इस विजुलाइजेशन में आप चले जाइए, इस विजुलाइजेशन में, यू नो, ट्रांस में चले जाइए आप, मतलब ऐसे करते करते आप सो जाइए, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी रहने के बाद आपको अपने फ्यूचर को भी दिमाग को देना है कि आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं, वो आपको यू नो बनाते रहना है। बी द क्रिएटर। जितना ज़्यादा आप क्रिएट करेंगे अच्छी चीज़ें, उतना आपका मन करेगा और उन चीज़ों को और ज़्यादा करने का, ठीक है ना? और ऐसी चीज़ें कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, ठीक है ना? वो आप देखिए कि आपको खुशी का क्या है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने से बहुत खुशी मिलती है। आप यू नो वीडियोस बना सकते हो, उससे बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों की मदद कर सकते हो, उससे बहुत खुशी मिलती है। और प्लस, जब आप पॉजिटिव ट्रैक पे हो तो हमेशा दूसरे इंसान के लिए भी जिए। जो बंदा अपने लिए जिएगा सिर्फ, उसका ज़्यादा उद्धार नहीं होगा, वो बीमार पड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद, पैसा होने के बावजूद भी। जो बंदा अपने लिए भी जिएगा और सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा, यू नो, गरीबों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, है ना, लोगों के लिए बाहर करेगा कंट्रीब्यूट, तो उसका उद्धार होगा, उसका भला होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही इंसान की हेल्प करती है जो अपनी भी हेल्प कर रहा है और सामने दूसरों लोगों को भी हेल्प कर रहा है। क्योंकि हम सब यूनिवर्स के ही बच्चे हैं, हम सब इस भगवान के ही बच्चे हैं। तो जब भगवान किसकी मदद करेगा? ऐसे बच्चे की मदद करेगा जो बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। या ऐसे, या आप खुद बताइए, आपके घर में आप बाप है या आप माँ है, एक आपका बच्चा ऐसा है जो यू नो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और एक बच्चा ऐसा है जो अपने बारे में भी सोचता है और आपके बारे में भी सोचता है और लोगों की मदद करता है। आपकी नज़रों में अच्छा कौन है ज़्यादा? मानता हूँ सब दोनों में प्यार है, इक्वल प्यार होता है, बट वैसे अगर देखें एज ए ह्यूमन, अच्छा कौन होगा ज़्यादा? राइट, वही बच्चा अच्छा होगा ना जो सबके लिए करता है और अपने लिए भी करता है और माँ बाप का भी ध्यान रख रहा है। करेक्ट। ऐसे यूनिवर्स ऐसे ही बंदे की मदद करेगा जो अपने बारे में सोचता है और दुनिया के बारे में भी सोचता हो कुछ, और उसके लिए करे भी, ठीक है? तो आप जब भी अपने अपने फ्यूचर को विजुलाइज कर रहे हैं कि आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत गाड़ी चाहिए, बहुत बहुत धन दौलत चाहिए,
तो उसके बाद आपको ये भी विजुलाइज करना है कि जब आपके पास वो चीज़ आ गई है तो उससे आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं। ये इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं चाहिए, आपकी इंटेंशन ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन इतनी प्योर अगर है तो ही यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, नहीं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपके पास भले ही 1 लाख रुपए आ जाएगा पर आप बीमार पड़ जाएंगे, आने वाले टाइम में आप जल्दी ही मरेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि समझ रहे हो, आपको सिर्फ सेल्फिश नहीं रहना, सेल्फलेस भी होना है, कंट्रीब्यूट भी करना है सोसाइटी के लिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ करा, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पॉजिटिव ही रहना है। जैसे ही आपने डिसाइड करा आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी जो भी प्रोटीन बना रही थी बॉडी, आपने अपनी पूरी बॉडी, आपके सारे जो भी उनके काम है सब अपने अपने काम कर रही है। आपने अपनी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करा कुछ भी नेगेटिव लाके। जब भी कुछ नेगेटिव आया तो अपने अपने ब्रेन में आपने उसको पॉजिटिव दे दिया फिल्टर। आपने अपने अंदर सेल्फ टॉक करी पॉजिटिविटी की, प्लस आपने अपने फ्यूचर को करा डिज़ाइन की, मुझे ये ऐसे ऐसे अपना वो चाहिए फ्यूचर, और उसकी तरफ आप फिर उसकी तरफ चल पड़ो। द क्रिएट योर फ्यूचर, स्टार्ट क्रिएटिंग योर फ्यूचर नाउ। आपके अंदर एक अच्छी इंटेंशन के साथ कि जस्ट क्रिएट योर फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब यहाँ पे ना 3 चीज़ें आ जाती है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इससे आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो भी आपके अंदर जो भी इश्यूज़ है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आपका देखना अच्छा हो जाएगा। और नेगेटिव न्यूज़ सुननी है आपको, ना नेगेटिव सीरियल देखने हैं, ना नेगेटिव लोगों की बातें सुननी है। नेगेटिव तो कचरा आपको अपने दिमाग में कंज्यूम करना ही नहीं है। ये जो बिलीफ जो लोग आपको देते हैं कि ऐसे ही होता है, 30 साल के बाद तो शरीर खराब ही होता है, 60 साल तक ही इंसान जीता है अब तो, अरे ये कचरे मत दो अपने आप को, सब कचरा है। इंसान 150 साल 200 साल तक भी जी सकता है, ठीक है ना। ये एक बिलीफ है, अपने आप को हमेशा अच्छे बिलीफ दो, ठीक है। तुम्हें कोई रोक नहीं रहा बड़ा सोचने से, अच्छा सोचने से, ठीक है ना। तो तुम्हें ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें अब इस चीज़ों के अलावा मैं करूँगा 3 चीज़ों के बारे में बातें। 3 चीज़ें वो क्या है? हमारा फोकस, हमारी इंटेंसिटी और हमारी इंटेंशन। जहाँ भी आपका फोकस होगा ना, आपकी एनर्जी का फोकस जहाँ पे भी होगा, वहीं पे आपकी एनर्जी बहेगी, आपकी लाइफ बहेगी। आपका फोकस अगर नेगेटिव चीज़ों पे, तो आपका लाइफ कहाँ पे बहेगी? नेगेटिविटी में बहेगी। 4 दिन अच्छा हो गया, 5वें दिन आप गुस्सा कर जाएंगे। 4 दिन पॉजिटिव हो गया, 5वें दिन नेगेटिव हो जाएगी, डबल इंटेंसिटी से। क्योंकि आपकी जो फोकस है वो कहाँ पे है? नेगेटिविटी में। तो पहले जाएगी फोकस। हमेशा अपना फोकस रखो पॉजिटिविटी में, हमेशा अपना फोकस रखो अच्छे फ्यूचर में, कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हमेशा अपना फोकस रखो कि अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा देखते हो। इरिस्पेक्टिव आपकी ज़िंदगी में कितना भी नेगेटिव आ रहा हो, वो आपकी रियलिटी नहीं है, उसको अपनी रियलिटी मत बनाओ। ऐसे बिलीफ मत दो कि यही मेरी रियलिटी है, गंदे बिलीफ अपने आप को बिल्कुल मत दो। फोकस आपने अच्छा कर दिया। अब फोकस का आता है इंटेंशन, कि किसी भी चीज़ का जब आप फोकस डाल रहे हैं, सपोज आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में आपका फोकस डाला, पढ़ाई करना अच्छी चीज़ होता है जैसे, तो आपने उस पर आपकी अब इंटेंशन क्या है कि क्यों, व्हाट इज़ द इंटेंशन, कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, रीज़न दो उसको। यार मैं पढ़ाई इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई कर लूँगा ना तो मैं IAS बन जाऊँगा। रिवॉर्ड दिया आपने ब्रेन को, रिवॉर्ड दिया, एक अच्छी इंटेंशन दी कि यार मुझे पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि मैं अपने माँ बाप की मदद कर सकूँ, मैं अपनी मदद कर सकूँ, मैं सोसाइटी का भला कर सकूँ, और मेरी ये सोसाइटी में एक पहचान बनेगी, मेरा एक ओहदा बढ़ेगा, तो मेरी अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ेगी। मैं अपनी सेल्फ वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ भाई। तो उस वजह से आपने अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दिया, और आपने अपने आप को फोकस के बाद क्या दिया? इंटेंशन दी, कि इंटेंट, कि क्यों आप करना चाहते हैं। आपकी इंटेंशन हो गई बिल्कुल क्लियर। अब इंटेंशन के बाद मेरे पास इंटेंशन है पर मेरे पास इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी मतलब कि जिस इंटेंसिटी से मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिस जोश के साथ या जिस कॉन्फिडेंस के साथ, वो लोगों के पास मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मेरा फोकस है कि मुझे कमाने 20 लाख रुपए, ठीक है ना, और मैंने मैं उसको सोचने लग गया, मैं उसके बारे में स्टेप लेने लगेगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास इंटेंशन भी है। मेरी इंटेंशन क्या है? कि मुझे 20 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है ना, बट मेरे अंदर इंटेंसिटी नहीं है कि मैं उठ के एक्शंस लूँ। तो इंटेंसिटी ऐसे नहीं आएगी। इंटेंसिटी हमेशा आपकी लाइफ में कंटिन्यूस नहीं रहती है। इंटेंसिटी में क्या होता है कि आपने 4 दिन कोई चीज़ करी, 5वें दिन आप उसका आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आप डल हो गए, आप निराश हो गए, आपको लगता है वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो आपको अपनी इंटेंसिटी को बरकरार रखना है। अगर आपकी इंटेंसिटी नहीं होगी आपके अंदर, तो आप चीज़ों को फिर एक्शन में नहीं कर पाएंगे, मतलब आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेगी। और इंटेंसिटी को आपको बरकरार कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। इंटेंसिटी आपके अंदर कब आती है? जब आप अपने आप को बहुत सारे रीज़न दे देते हैं कि क्यों आपको ये चीज़ करनी है। अच्छे रीज़न दे देते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे रीज़न आप अपने आप को दे देंगे ना कि आप ये चीज़ें क्यों करना चाहते हैं इससे, और देखेंगे कि इससे आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा, तो आपकी ना इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंटेंसिटी आ जाएगी उस चीज़ को करने के लिए, कि ये चीज़ कर लेता हूँ यार मैं, इससे मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपकी इंटेंसिटी वापस से आ जाएगी।
ये इंटेंसिटी लाने का पहला चीज़ होता है। दूसरा चीज़ इंटेंसिटी लाने की होती है कि आप ऐसे लोगों को सुनिए, ऐसे लोगों की वीडियोज़ सुनिए जो खुद ही अपनी लाइफ में बहुत इंटेंसिफाइड स्टेट पे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुनिए। दूसरा बात ये हो गया। तीसरा आप ये होगा कि अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। जब आप बैठे अपने आप को रिमेंबर कीजिए कि आपके गोल्स क्या है। क्या पता आप अपने गोल्स से आपका ध्यान हट गया, तो बैठ के अपने गोल्स को इमेजिन कीजिए कि आपके गोल्स क्या है, आपका फ्यूचर कैसा अपने आप को देखते हैं, अपने आप को किस इंसान से आइडेंटिफाई करते हैं, आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। तो उससे आपकी और आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं, उस वजह से आपकी फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको अपनी इंटेंसिटी को बरकरार रखना है, मतलब आपको अपने जोश को मरने नहीं देना, आपने अपनी इंटेंसिटी को बरकरार रखना है, तभी आपकी बॉडी एक्शन लेगी उस चीज़ को करने के लिए, है ना। तो 3 चीज़ें थी। फोकस मैंने डाला अच्छी चीज़ों पे। दूसरा मैंने करा मेरी इंटेंशन कि उस अच्छी चीज़ के लिए मैं चाहता क्या हूँ उससे। सपोज मैं 20 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। फिर तीसरा मेरी इंटेंसिटी है उसको कमाने के लिए, मतलब मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। वो इंटेंसिटी कब आएगी? जब मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, बहुत सारे रिवॉर्ड्स दूंगा अपने ब्रेन को रिवॉर्ड, क्योंकि ब्रेन बिना रिवॉर्ड के कोई भी काम नहीं करता। रिवॉर्ड देना पड़ेगा उसको, और रिवॉर्ड के साथ साथ बहुत सारे देने पड़ेंगे रीज़न क्यों मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ को। तो आपकी इंटेंसिटी बरकरार रहेगी। सेकंड, किसी ऐसे इंसान को सुनो जो खुद ही बहुत इंटेंसिटी है और बहुत अच्छे ग्रोथ की बातें कर रहा है, तो उस लूप में ही रहो, मैं ग्रोथ के लूप में ही रहूँ, या इस नेगेटिव लूप में कभी मत आ जाना। यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, बर्बादी है। तो ये चीज़ें आप कीजिए, और ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। फिर आप देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस होती है, इसको प्रैक्टिस में लाइए, इसको अपनी हैबिट का पार्ट बनाइए। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिविटी में रहना, पॉजिटिव विजुलाइज करना, अपने फ्यूचर को अच्छा देखना, फोकस अच्छी चीज़ों पे लगाना एक हैबिट होती है। लाइफ में हर चीज़ एक हैबिट ही है, ठीक है ना। हमने अनकॉन्शियसली अपनी हैबिट नेगेटिव चीज़ों में बना ली, इसलिए आज हमारी लाइफ नेगेटिव हो गई है। तो हमें अपनी लाइफ को हमेशा पॉजिटिविटी की हैबिट में ही डाल के रखना है, ठीक है ना। ये आप डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। तो यही सब चीज़ें, और ये चीज़ें मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं जाती है। लोग वापस से नेगेटिविटी की तरफ ड्रिल हो जाते हैं और फिर अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं। नेगेटिविटी आते ही ना आपकी बॉडी के जो भी हार्मोन्स थे ना वो हिल जाएंगे पूरे के पूरे। फिर आप बोलेंगे यार मुझे पीसीओडी हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है, मेरी आईसाइट कमज़ोर हो गई है, या मेरे टीथ खराब हो गए हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, है ना। यार मैं नेगेटिविटी का शिकार हो रहा हूँ, आपको वो सब चीज़ें आ जाएगी आपकी लाइफ में। फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? आप दवाइयाँ लेंगे, आप डॉक्टर पे जाएंगे, आप मेडिसिन करेंगे। अरे भाई उससे इलाज नहीं है, इलाज आपके अंदर है। आप इन्हें वो चीज़ क्रिएट करिए नेगेटिविटी सोच के। आपकी बॉडी का तो एसेंशियल नेचर यही है कि वो कैसे अपने आप को हील करे, अपना प्रॉपर वो बनाए प्रोटीन पूरी बॉडी, और कैसे आपको स्वस्थ रखे। आप इन्हें पता नहीं कौन सा ड्रामा अपने दिमाग में सोचा, कुछ हुआ बाहर सिचुएशन, आपने पता नहीं क्या फिल्टर घटिया से दे दिया अपने दिमाग को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो अच्छा खासा काम कर रही थी वो अपना काम छोड़ के आप में लग गई, आपके ड्रामों में, कि भैया पहले इसको देख लेते क्या इसका प्रॉब्लम है ना। मत करो ना ये चीज़ें, अपनी बॉडी को तंग मत करो यार। अपने आप को अच्छे में रहो, अच्छे जोन में रहो, अच्छी इंटेंसिटी में रहो, अच्छी वाइब्रेशन में रहो, अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहो, अच्छे लोगों में रहो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी ग्रोथ में रहो। वहाँ से फ़ायदा, वहाँ से चांसेस है ना कि आपकी लाइफ कुछ अच्छा हो सकती है। यहाँ पे चांसेस नहीं है आपकी लाइफ अच्छी होगी। फिर वही होगा, पैसा होगा पर शरीर नहीं होगा, इमोशन ख़राब होएंगे, भोग नहीं पाओगे। पैसा होगा तो आप में घमंड बहुत आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव इमोशन ज़्यादा है आपके अंदर, समझ लो। तो यहाँ कुछ रखा नहीं है ओवरऑल, आप ढंग से चीज़ों को भोग नहीं पाएंगे अगर भोगना है आपको ना अच्छे से। तो उस तरीके से आप करो, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखो। मैं बार बार यही बोलूँगा कि इन चीज़ों को आपको करना है। जितना आप इन चीज़ों को करेंगे अपनी लाइफ में, उतना आप ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना ही हमारा पर्पस होता है लाइफ में एक बड़ा पर्पस बनाइए कि आपको आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और जो भी आप लाइफ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको कीजिए। जिस भी अच्छी चीज़ को करके आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आप बार बार कीजिए, पर वो अच्छी होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ ना हो। और अपनी लाइफ को सुधारिए, अपनी लाइफ को 1% हमेशा बढ़ाइए डे बाय डे, तो ये चीज़ आप कीजिए। और फिर धीरे धीरे ना आप ऐसे ही इंसान बन जाएंगे कि आपका इन्हीं चीज़ों में मन लगेगा, ठीक है ना। अनकॉन्शियसली आपकी यही हैबिट्स और यही आपकी लाइफ बन जाएगी, और यही लाइफ फिर आपको एक अच्छा फ्यूचर दे देगी, है ना भाई। कोई मुश्किल तो है नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। मुश्किल तब है जब आप नेगेटिव पॉजिटिविटी के लूप में घूमते रहते हैं। किसी ने आपको ये बिलीव दे दिया कि ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है, इसलिए आपको लगता है नेचुरल है। अरे नेचुरल नहीं है भैया, ये ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी ही चलती है, पॉजिटिविटी रहना होता है, तभी कुछ कर पाओगे आप, नहीं तो ज़ीरो है सब कुछ। ये नेगेटिव बिलीफ मत डालो लोगों के। मैं आपको ऐसे ऐसे बिलीव्स दे दूँगा
जिनको आप अपने दिमाग में डालो, ये नेगेटिव बिलीफ मत लो और उन्हीं को अपनी रियलिटी बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ो। समझ रहे हो आप? वरना तो ज़ीरो है, कुछ नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच भी गए तो उसको भोग नहीं पाओगे। समझ रहे हो? कोई और ही आपका पैसा लुटा रहा होगा। समझ रहे हो? तो ये आपको करना है, हमेशा यंग रहना है आपको, यंग रहो, अच्छे से रहो, बढ़िया रहो, तभी तो अपने आप को भोग पाओगे। तो मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगा। और ये तो बहुत छोटी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है। डिसीजन बनाओ अपना पॉजिटिविटी का। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, बिलीफ के लेवल पे, हार्मोन्स के लेवल पे, जीन्स के लेवल पे, हर लेवल पे, यूनिवर्स के लेवल पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेवल पे मैं आपको सब बता सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे है। एंड इन चीज़ों की वजह से मैंने अपनी आपको आइडेंटिटी को शिफ्ट करा है एक ऐसे लेवल पे, जो मैं था ऐसा इंसान और मैं ऐसा इंसान हो गया आज की डेट में। करेक्ट? मैं भी बहुत नेगेटिव इंसान था भाई, मैं भी बहुत अनहेल्दी इंसान था, मैं भी बहुत ऐसा इंसान था जो हमेशा नेगेटिविटी में घिरा हुआ है। बट मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया, मैंने अपनी लाइफ का चार्ज लिया, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट? मेरे को भी काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज़ हो गए थे, फिजिकल इश्यूज़ हो गए थे भाई, बट मैंने उससे एनीवेज कभी और उसके बारे में बात करेंगे, बट मैंने उसका इंचार्ज लिया और अपनी लाइफ को आज मैं पॉजिटिव ट्रैक पे रह के अपनी लाइफ को और इन्हांस कर रहा हूँ। करेक्ट? क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं रखा, इट्स अ बिग ज़ीरो। समझो? तो यहाँ पे आप रहिए, यहाँ बहुत अच्छा है, और यहीं पे अपनी आइडेंटिटी को यहीं पे बनाइए, पॉजिटिविटी पे बनाइए, और आज डिसीजन लीजिए कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिव ही रहना है। तो ये सब चीज़ें, इसकी एक चीज़ और है, मैं इसमें कुछ टेक्निक्स होती है कि कैसे आप पॉजिटिविटी रह सकते हैं, इसकी प्रूवन टेक्निक्स है मेरे पास, वो टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, आपको बताता हूँ। जब तक आप ये इन चीज़ों को डिसीजन बनाइए और अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।